देखिए, सिग्नल से पहले ये समझते हैं कि प्रोसेस पूरा काम कैसे करता है। तो सेंसर से मेजरमेंट लिया जाता है एंड ट्रांसमीटर सिग्नल जनरेट करता है। अब उस जनरेट किए हुए सिग्नल को केबल के थ्रू पीएलसी डीसीएस तक भेज दिया जाता है। अब पीएलसी डीसीएस डेटा को प्रोसेस करता है एंड कंट्रोल एक्शन लिया जाता है। तो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। अब सिग्नल्स में पहला आता है एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स कॉन्टिन्यूस होते हैं, यानी इनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। कंटिन्यूस का मतलब आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ही प्रोसेस चेंज होता है सिग्नल की वैल्यू भी कंटिन्यूसली ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे जैसे प्रोसेस चेंज होगा सिग्नल की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। हर मोमेंट पर वैल्यू अलग हो सकती है और ये चेंज कंटिन्यूसली होता है। तो अगर एनालॉग सिग्नल्स की बात की जाए तो एनालॉग सिग्नल्स का यूज हम मेजरमेंट के लिए करते हैं, जैसे लेवल, प्रेशर, फ्लो, टेम्परेचर एटसेट्रा। टेम्परेचर को मेजर करेंगे, प्रेशर को मेजर करना हो, फ्लो को मेजर करना हो, लेवल को मेजर करना हो, तब हम एनालॉग सिग्नल्स का यूज करेंगे। अब देखिए होता क्या है, सेंसर या ट्रांसमीटर जो भी आपका लगा हुआ है वो प्रोसेस को मेजर करता है एंड एनालॉग सिग्नल जनरेट होता है एंड पीएलसी या कोई और सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं, डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर, वो इस सिग्नल को रीड करता है। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल आ गया 4 to 20 मिली एम्पियर। ये सिग्नल इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब समझते हैं कि 4 to 20 मिली एम्पियर होता क्या है। देखिए 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल एक करंट सिग्नल होता है। 4 मिली एम्पियर पर 0% होगा एंड 20 मिली एम्पियर पर 100% होगा। जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है और वो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल भेज रहा है, तो ये 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल पीएलसी डीसीएस तक जाएगा। अगर 4 मिली एम्पियर है तो इसका मतलब 0% इसका आउटपुट है, और अगर ये 20 मिली एम्पियर है तो इसका आउटपुट 100% है। अब यहाँ से समझो, मान लीजिए हम प्रेशर ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, हम कोई सा भी ट्रांसमीटर यूज कर सकते हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उसी हिसाब से 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल भी बढ़ जाएगा। अब ये सिग्नल वायर्स के थ्रू पीएलसी डीसीएस को भेज दिया जाएगा। तो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल एक स्टैंडर्ड करंट सिग्नल होता है जो सेंसर या ट्रांसमीटर से पीएलसी तक डेटा ले जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वोल्टेज सिग्नल क्या होता है। जैसे करंट सिग्नल इंपॉर्टेंट होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में वोल्टेज सिग्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए करंट की तरह ये भी एक एनालॉग सिग्नल होता है जिसमें वोल्टेज लेवल चेंज होता है और उससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। अब सेंसर या ट्रांसमीटर से वोल्टेज सिग्नल भेजा जाएगा 0 to 10 वोल्ट डीसी या 1 to 5 वोल्ट डीसी, कुछ इस तरह का सिग्नल भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 0 to 10 वोल्ट डीसी ले रहे हैं तो 0 वोल्टेज पर मिनिमम होगा और 10 वोल्टेज पर मैक्सिमम होगा ट्रांसमीटर का आउटपुट, और ये वोल्टेज सिग्नल फिर पीएलसी डीसीएस को भेज दिया जाएगा। अब एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट को हम समझ लेते हैं। देखिए इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान से देखना। पहले एनालॉग इनपुट समझ लेते हैं। पीएलसी किसी फील्ड डिवाइस मतलब सेंसर या ट्रांसमीटर से एनालॉग सिग्नल रिसीव करता है। रिसीव करने का मतलब हो गया इनपुट सिग्नल, ठीक। अब फील्ड में कोई डिवाइस लगी होगी, प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर या टेम्परेचर ट्रांसमीटर, तो उससे एनालॉग सिग्नल लिया जाएगा 4 to 20 मिली एम्पियर की फॉर्म में या 0 to 10 वोल्ट की फॉर्म में, और वो पीएलसी या डीसीएस द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा। तो एनालॉग सिग्नल सेंसर से आता है, पीएलसी उस सिग्नल को रिसीव करता है। तो ये तो हो गया एनालॉग इनपुट। अब एनालॉग आउटपुट को समझते हैं। देखिए पीएलसी किसी फाइनल कंट्रोल एलिमेंट मतलब एक्चुएटर या किसी और डिवाइस को एनालॉग सिग्नल भेजता है। आउटपुट का मतलब हो गया भेजना, किसी को देना। तो पीएलसी डीसीएस से 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल या 0 to 10 वोल्ट सिग्नल किसी फील्ड डिवाइस को दे दिया जाएगा। एक्चुएटर जैसे कंट्रोल वाल्व या मोटर को ये एक्चुएटर में आते हैं। तो पीएलसी आउटपुट डिसाइड करता है, एनालॉग सिग्नल एक्चुएटर को भेजा जाता है और एक्चुएटर उस सिग्नल के हिसाब से मूव करता है। अब जितना सिग्नल जाएगा उस हिसाब से कंट्रोल वाल्व मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर इनपुट का मतलब हुआ पीएलसी को डेटा मिलता है और आउटपुट का मतलब होगा पीएलसी कमांड भेजता है। तो आसान सी एक बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन हो गई है एक। अब समझते हैं भाई न्यूमेटिक सिग्नल को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों न्यूमेटिक सिग्नल एक कंप्रेस्ड एयर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। मतलब अगर हम एयर सिग्नल का हवा वाले सिग्नल का यूज करेंगे तो उसको हम न्यूमेटिक सिग्नल बोलेंगे। देखिए यहां समझने की कोशिश करना, जो एयर प्रेशर है उसके फॉर्म में सिग्नल ट्रेवल होगा। अब वो सिग्नल कहाँ जाएगा? कंट्रोल डिवाइस को जाएगा। स्मार्ट पोजिशनर लगा होगा या इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर लगा होगा या I2P पोजिशनर लगा होगा, कोई सा भी पोजिशनर लगा हो सकता है, वहां पर जाएगा एंड उसके बाद वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में चला जाएगा, मतलब कंट्रोल वाल्व पे चला जाएगा और कंट्रोल वाल्व ऑपरेट हो जाएगा। तो कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए हम
न्यूमेटिक सिग्नल का यूज करते हैं, एयर वाले सिग्नल का यूज करते हैं। अब देखो पाथ कैसे होता है, एयर प्रेशर के फॉर्म में सिग्नल ट्रेवल करता है। अब जो ये कंट्रोल डिवाइस लगी हुई है ये एयर प्रेशर को समझकर उसके हिसाब से एक्शन बनाता है और इस एक्शन के थ्रू काम होता है। यहाँ से सिग्नल कंट्रोल वाल्व तक गया और कंट्रोल वाल्व मूव हो गया अप या डाउन अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल्स को समझते हैं, ये सिग्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए दोस्तों, डिजिटल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो सिर्फ दो स्टेट्स ऑन या ऑफ में होते हैं। इनकी वैल्यू सिर्फ दो होती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। अगर इसके एग्जाम्पल समझे जाएं तो स्विच, एलईडी, मोटर, पंप। अब स्विच भी ऑन ऑफ होगा, एलईडी भी केवल ऑन ऑफ होगी और मोटर भी हम ऑन एंड ऑफ करेंगे। अब यहाँ जैसे देखी थी दो स्टेट होती हैं 0 और 1। 0 का मतलब होता है लो स्टेट या इसको हम ऑफ भी बोलते हैं, एंड 1 का मतलब होता है हाई स्टेट या जिसको हम ऑन भी बोलते हैं। तो इसमें बीच की कोई और स्टेट नहीं होती है। अब डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। डिजिटल इनपुट का मतलब पीएलसी किसी फील्ड डिवाइस से ऑन ऑफ सिग्नल रिसीव करता है। डिजिटल का मतलब ऑन ऑफ सिग्नल हो गया और इनपुट का मतलब रिसीव करना हो गया। तो पुश बटन से जो सिग्नल रिसीव होगा वो डिजिटल इनपुट सिग्नल हो गया। लिमिट स्विच से जो सिग्नल रिसीव होगा वो डिजिटल इनपुट सिग्नल हो गया। पुश बटन को जैसे ही आप दबाएंगे तो ये 0 से 1 हो जाएगा। लिमिट स्विच को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये 0 से 1 हो जाएगा और सिग्नल हमें मिल जाएगा। केवल इसकी दो ही स्टेट होंगी। अब समझते हैं भाई डिजिटल आउटपुट को। अब पीएलसी किसी फील्ड डिवाइस को ऑन ऑफ सिग्नल सेंड करता है। डिजिटल का मतलब तो ऑन ऑफ हो गया और आउटपुट का मतलब हो गया सेंड करने वाला सिग्नल। ठीक, तो ऑन ऑफ सिग्नल जैसे कि कॉन्टेक्टर को दे दिया जिसके थ्रू हम मोटर को ऑपरेट करा सकते हैं, या इंडिकेटर को सिग्नल पहुंच गया, तो इस टाइप के सिग्नल क्या हो गए, डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स हो गए सिग्नल्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट कम्युनिकेशन सिग्नल्स। अब चलिए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। स्मार्ट कम्युनिकेशन सिग्नल एक ऐसा डिजिटल सिग्नल होता है जो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं भेजता, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल जो भी आप मेजर कर रहे हैं, केवल वही सिग्नल नहीं भेजता है। इसके अलावा उसके साथ साथ डिवाइस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी ये भेजता है, और ये दो तरफा मतलब टू वे कम्युनिकेशन में भेजता है, जाएगी भी और आएगी भी एक साथ, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। अब यहाँ से समझ लीजिए फील्ड में मान लीजिए कोई डिवाइस लगी हुई है, कोई स्मार्ट ट्रांसमीटर है, तो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट के साथ में अपनी इंफॉर्मेशन भी भेजेगा। अब ये इंफॉर्मेशन भी जाएगी और उसका मेजरमेंट भी जाएगा। ठीक, अब पीएलसी इस डेटा को रिसीव करता है और उसे प्रोसेस करता है और आगे सिस्टम को भेज देता है। ठीक है, अब आगे भेजने के बाद सिस्टम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मॉनिटरिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग करता है। मतलब मॉनिटरिंग भी करेगा, कंट्रोलिंग भी होगी उससे और डिसीजन मेकिंग भी होगी। अब जो स्मार्ट कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं हार्ट, मॉडबस, प्रोफिबस, इस टाइप के सिग्नल्स होते हैं स्मार्ट कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं। अब चलिए हार्ट सिग्नल को समझ लेते हैं। देखिए हार्ट की फुल फॉर्म होती है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। ये एक स्मार्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो 4 to 20 मिली एम्पियर एनालॉग सिग्नल के ऊपर डिजिटल डेटा को सुपर इम्पोज करता है। सुपर इम्पोज का मतलब उसके साथ उसके ऊपर मतलब बैठाकर उसको भेज देगा, सुपर इम्पोज का मतलब, और दो तरफा मतलब टू वे कम्युनिकेशन करता है। अब चलिए यहाँ से समझते हैं, किसी प्रोसेस में हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, हम लेवल भी मेजर कर सकते हैं, हम टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं और फ्लो भी मेजर कर सकते हैं। अब प्रेशर या लेवल जैसे प्रोसेस को मेजर किया जाता है। अब ये ट्रांसमीटर लगा होगा कहीं पे, हार्ट इनेबल ट्रांसमीटर होगा, वो प्रोसेस को मेजर करेगा और ये डिवाइस जो है 4 to 20 मिली एम्पियर एनालॉग सिग्नल जनरेट करता है। अब ये 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल को जनरेट कर देगा। अब जो इसने 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल जनरेट किया, तो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के ऊपर हार्ड डिजिटल सिग्नल सुपर इम्पोज करके भेज दिया जाएगा। ठीक, एनालॉग सिग्नल के ऊपर छोटा डिजिटल सिग्नल ऐड हो जाता है और दोनों एक ही वायर से चले जाते हैं, अलग वायर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। अब पीएलसी, डीसीएस या कोई भी सिस्टम लगा हुआ होगा, वो सिस्टम एनालॉग वैल्यू को रीड करता है और डिजिटल डेटा से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ले लेता है। डिजिटल डेटा से इसकी बाकी कुंडली वो जान लेता है कि ये क्या है। अब मॉडबस और प्रोफिबस को भी समझ लेते हैं। देखिए मॉडबस एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो डिवाइस के बीच डेटा एक्सचेंज के लिए यूज होता है, और प्रोफिबस एक फील्ड बस प्रोटोकॉल है जो हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो मॉडबस में जो है स्पीड कम रहती है और प्रोफिबस में स्पीड बढ़ जाती है। मॉडबस में बेसिकली क्या होता है, मास्टर और स्लेव पे वर्क करता है मॉडबस। तो मास्टर स्लेव को इन्फॉर्मेशन भेजेगा, उसके बाद स्लेव रिस्पॉन्ड करेगा। प्रोफिबस भी मास्टर और स्लेव पर ही वर्क करता है, लेकिन प्रोफिबस में क्या होता है, मास्टर स्लेव को इन्फॉर्मेशन भेजेगा,
और स्लेव भी साथ के साथ इंफॉर्मेशन मास्टर को भेज सकता है। एक साथ साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है प्रोफिबस में, जबकि मॉडबस में 1 by 1 कम्युनिकेशन होता है एक तरह से। तो क्या हुआ, ये स्लो हो जाता है, ये फास्ट हो जाता है। ये इनका मेन बेसिक डिफरेंस होता है। अब कुछ स्पेशल सिग्नल्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज होते हैं, जैसे कि पल्स सिग्नल, इसको हम फ्लो मेजरमेंट और काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आरटीडी का सिग्नल, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, आरटीडी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होती है। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है और ये एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। और इसमें PT100 का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी सिग्नल, सिग्नल कितनी फास्ट रिपीट हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। मतलब स्पीड और आरपीएम मेजरमेंट के लिए हम फ्रीक्वेंसी सिग्नल का यूज करते हैं। और थर्मोकपल सिग्नल, थर्मोकपल 2 डिफरेंट मेटल्स के जंक्शन से मिलीवोल्ट सिग्नल जनरेट करता है। ये भी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है और इसको हम हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। चलिए अब तक हमने जो पढ़ा है उसका एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। एनालॉग सिग्नल्स हमने पढ़े हैं 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल, करंट सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल, AI सिग्नल एंड AO सिग्नल, ये सारे के सारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। न्यूमेटिक सिग्नल्स हमने पढ़े हैं, डिजिटल सिग्नल्स पढ़े हैं जिनमें DI और DO आते हैं। स्मार्ट कम्युनिकेशन सिग्नल्स हमने पढ़े हैं, हार्ट प्रोटोकॉल, मोडबस और प्रोफिबस आते हैं। और हमने स्पेशल सिग्नल्स पढ़े हैं जिसमें पल्स सिग्नल, फ्रीक्वेंसी सिग्नल, आरटीडी का सिग्नल और थर्मोकपल का सिग्नल आते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।